ओम शांति। बाबा ने भट्टी दी है, किससे है तुम्हारे युद्ध? है जी, माया रावण से। जैसे योद्धा युद्ध अभ्यास करते हैं, तो हम भी युद्ध अभ्यास के लिए इकट्ठे हुए हैं। अभी युद्ध शुरू होने वाली है। कब? 3 महीना क्या चलेगी? युद्ध चलेगी ना। तो उससे पहले क्या किया जाता है? युद्ध अभ्यास किया जाता है कि हम जीतें, लेकिन माया रावण नहीं जीत सकती, नहीं तो उल्टा टांग देगी। इसलिए अभ्यास करवा रहे हैं कि इतना अच्छा तुम इस अभ्यास भट्टी में अभ्यास कर लो कि तुमको ना टांग सके, चमगादड़ ना बना सके माया। लेकिन हम क्या करेंगे? चमगादड़ बनेंगे हैं? हम क्या करेंगे? माया को जीतेंगे, झंडा बुलंद करेंगे। इसलिए अभ्यास तो जरूरी है ना। क्या करा रहे हैं? तो नियम ही है, जब विशेष युद्ध के लिए जाना होता है तो ट्रेनिंग होती है। तो ये भी तुम्हारी ट्रेनिंग चल रही है। हर एंगल से तुमको समझाया जा रहा है कि अब जो 3 मास तुम्हारी युद्ध चलेगी, उसमें तुमको जीतना है। माया रावण के साथ तुम्हारी जिद क्या है? युद्ध है। अव्यक्तवाणी हमारी ट्रेनिंग है। कैसे कैसे माया के रूप आ सकते हैं, कैसे कैसे तुमको जीतना है। और 3 महीना तुमको झंडा बुलंद करना है। तो इसलिए किस लिए आए हो? ट्रेनिंग के लिए तो हो ना। नहीं, जैसे मिलिट्री की ट्रेनिंग होती है, अभ्यास होता है नहीं, उसमें क्या ऐसे कान खड़े कर रहे हैं? तो स्वाभाविक सी बात है ना। जब युद्ध के मैदान में ही जा रहे हैं और माया को जीतना है, और पूरे विश्व के लिए तुम क्या करने जा रहे हो? कितने बड़े सोशल वर्कर बताए बाबा ने। पूरे विश्व की सेवा करने जा रहे हो, तो सोचो। तो फिर माया से युद्ध तो होगी ना। क्या बड़ी बात है। तुम्हारे पास तो बहुत सुंदर शस्त्र है, एवरग्रीन। कौन सा है जी? तो योग बल से ही तो है ना पूरी जीत। किस आधार से है? कैसे जीतोगे तुम? चाहे माया को जीतना, चाहे प्रकृति को जीतना, दूसरा कोई साधन ही नहीं है। कौन सा साधन है? याद का बल। एक ही याद का बल है, एक ही दवाई है जिससे तुम माया रावण को जीतते हो, और वही तुम्हारी ट्रेनिंग है। कैसे मालूम पड़े? हम तो जीते जीते ही चल रहे हैं। 3 मास का है ना अभी तुम्हारा युद्ध चलेगी। कितने मास? जुलाई, अगस्त, सितंबर। 3 मास तुम जीते ही रहे। क्या? 3 मास तुम जीते ही रहे, तुमको माया हरा नहीं सकी। तो ऐसे कुछ मेडल मिलते जाएंगे ना हर 3 मास में। अरे 3-3 मास की भट्टी हो रही है, नहीं हो रही? अब भी पीछे भी हुई थी, कोई नई बात है। अब हुई है, फिर कुछ फिर भट्टी होगी, 3-3 मास की मिल रही है ना। तो इसमें कुछ मेडल्स मिलेंगे, नहीं मिलेंगे? जो माया जीत है, वह झंडा बुलंद करते हुए जा रहे हैं। ऐसे मिलिट्री में भी मेडल्स मिलते हैं। और तुमको जब विजयी रत्न बनते हो तो तुमको भी मेडल मिलते जाते हैं। हर बार युद्ध जीतते हो, ऐसे लद जाओगे मेडलों से, बात मत पूछो। कितने अच्छे लगते हैं उनके मेडल्स लगे होते हैं, बड़े बड़े ढेर सारे मेडल लगे होते हैं। ऐसे सोचो तुमको कितने मेडल चाहिए। कहाँ तक तुमको जाना है? सोचो। युद्ध तो है ना। और युद्ध है क्या? ये क्या है युद्ध? तुम्हारे अंदर की ही तो युद्ध है भैया। जो तुम्हारे अंदर कमी कमजोरी है, उससे युद्ध है ये। और योग बल से तुमको जीतना है। माया की चिंता नहीं है, लेकिन चिंता किस चीज की है? माया का ना स्वाभाविक, वो कोई बड़ी बात नहीं, उसकी तो कभी चिंता थी ही नहीं। चिंता किस बात की है? उसको जीतने के लिए जो योग बल है, जो अभ्यास है, बस वो क्या लगातार बना रहे। उसमें कोई ऐसी बाधा ना आए कि वो अभ्यास तुमसे छूट जाए। तो माया क्या है? जी?
है जी। 5 विकार इसको कहते हैं माया। कहते हैं माया रावण, ये तो 5 विकार तो माया हो गया। माया रावण, और क्या है? 5 मुख, 5 तत्व हैं। पहले तुम मन बुद्धि से 5 विकारों को जीते हो, फिर तुम शरीर को भी जीतते हो। ये जो शरीर के 5 तत्व हैं इनको भी जीतते हो। और जब तक इनको नहीं जीता, निरोगी कंचन काया नहीं बनी, तब तक तुमको मानते ही नहीं है कि तुम कर्मातीत बने। केवल माया को जीतना ही काफी नहीं है कि हमने 5 विकारों को जीत लिया, हमारी मनसा बहुत ही सुंदर हो गई। 5 विकारों को जीतते हैं तो मनसा कितनी हल्की, कितनी सुंदर हो जाती है। अब उसको किसको जीतना है? 5 तत्वों को जीतना है। 5 तत्वों को जीतना क्या है जी? क्या बात है। जीतना क्या है ये तो ठीक है, मोटे रूप में बता दिया है। क्या है इसको? प्रकृति को जीतना है जी। क्या प्रभावित ना हो? तत्वों को जीतना क्या है जी? आकर्षण से। और क्या है? ये तो बहुत मोटा रूप था। पहले जब 5 विकारों को जीता, कोई गलती नहीं हो रही अब नहीं तो फिर 5 विकारों को नहीं जीता है आपने। जब 5 विकारों को जीतने कोई गलती होती है? होती ही नहीं है। तो मनसा इतनी सुंदर स्टेज पे पहुंच गई, कोई गलती आपसे हो ही नहीं सकती। हाँ, अलवेलेपन की वजह तो थोड़ा तो कोई गलती वाली बात नहीं होती। किसको जीता है? 5 विकारों को जीता है, तब जाके तुम सूक्ष्म आत्मा बने। आत्मा बने तब तुमने सूक्ष्म स्टेज पकड़ी। दूसरी स्टेज कौन सी? फरिश्ता रूप की स्टेज पकड़ ली। अब काहे के विकार? अब किसको जीतना है? प्रकृति को जीतना है। तो क्या है ये प्रकृति को जीतना? जीतना है, जुड़ना थोड़ी है। उसके भान से परे जाना कैसे मालूम पड़े? भान से परे जा रहे हैं 5 तत्वों से। अरे अभोक्ता साइंस नहीं मानती। साइंस को तुमको झुकाना है कि हमने 5 तत्वों को जीता हुआ है। बाबा ने मुरली में मिसाल दिया, वो साधु है, ना खाता है ना पीता है, फिर भी जीवित बना हुआ है। तुम्हारा क्या खाऊं खाऊं थोड़ी चलता रहेगा भाई। जैसे जो 5 तत्वों को जीतोगे तो अभोक्ता बनोगे, नहीं बनोगे? और जितना अभोक्ता बनोगे उतना ही क्या हो रहा है? शरीर रिजनेट हो रहा है। इसलिए बाबा ने तुम्हारे लिए खास बोला। केवल कर्मातीत, तुम्हारी कर्मातीत अवस्था तभी कहलाती जब पूरी तरह तुम्हारा शरीर कैसा बने? कंचन काया, एकदम सात्विक। तब कहे तुमने माया को भी जीता है तो प्रकृति को भी जीता है। तो अब ये खेल है। खेल की तरह खेलो या फिर टेंशन में आके, जैसे अटेंशन और टेंशन सुबह भी बोला, खेल तो खेलना पड़े। जो कमजोर होते हैं ना प्लेयर, तो उनको पहले ही टेंशन हो जाती है पता नहीं जीतेंगे या क्या, हार जाएंगे, क्या नाम बदनाम हो जाएगा स्कूल का या कॉलेज का, या हमारे नेशनल लेवल पे जा रहे हैं तो ये तो बहुत बड़ी हार हो जाएगी। पहले से टेंशन में तो हारेगा ही हारेगा पक्का। जिसको अटेंशन है मेरे को कैसे कैसे जीतना है, अपने देश का नाम वाला करना है, तो वो जीतेगा ही जीतेगा। और बाबा कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। खेल तो पूरा मन का ही है। क्या कर रहे हैं अभी? युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। ऐसे मिलिट्री भी करती है, युद्ध अभ्यास करती है कि कभी भी अटैक हो सकता है दुश्मन का। तो इसलिए आप भी क्या कर रहे हैं? इसलिए मेन टारगेट तुम्हारा क्या है? याद का बल। उसके लिए है तुम्हारा रोज का टारगेट। घूम फिर के पूरी कहां पे आ जाएगी बात? पूरी उसमें लास्ट में जो आज सुबह भी डिस्कस का विषय था आज, जो तुमको रोज की रोज मेन जो तुम्हारा टारगेट है, वो है तुम्हारा चार्ट। आज सुबह आया था खास, तुमको अपनी तरह का जो सबसे बड़ा शत्रु लास्ट में हमारा बचता है, कौन सा है वो? अलवेलापन। आलस को तो फिर भी तुम जीत लेते, लेकिन अलवेलापन लास्ट तक तुम्हारा शत्रु बना होता है, लास्ट तक। तुमको अपनी चेकिंग करनी है, वो अलवेलापन किस रूप, कहीं ना कहीं रूप से है ही। अगर तुम्हारा चार्ट पूरा नहीं हो रहा है तो मात्र एक ही कारण है, अलवेलापन, और कोई दूसरा कारण है ही नहीं, है ही नहीं। सोचो आप, कितनी बड़ी बात है। 100% नहीं है दूसरा कोई कारण इसमें। हाँ, जो भी तुमने टारगेट लिए ध्यान रखना,
जो भी तुमने टारगेट लिया, अगर तुम टारगेट को पूरा नहीं कर रहे हो तो एक ही चीज बच रही है, कौन सी? कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप का अलवेलापन है, बहुत हल्के में ले रखा है तुमने। हो जाएगा, कर लेंगे, ये तो बहुत ही मोटा रूप है। फिर और सूक्ष्म रूप, सुबह से जब तुम शुरू करते हो उसकी चेकिंग करो, अलवेलापन का कौन सा रूप है, सिवाय एक झापट के दूसरा कोई कारण नहीं बनेगा। क्या अलवेलापन तुम्हारा बना हुआ है, नहीं जा रहा, तो क्या करो? ब्रह्मा बाबा भी करते थे, क्या करो? एक झापट दो। कैसे चार्ट पूरा नहीं होगा भाई? हाँ, इतना खतरनाक समय, परिस्थितियां इतनी बड़ी सर पे खड़ी हैं और हमारा चार्ट नहीं हो पा रहा, ये कैसे हो सकता है? कितना बड़ा अलवेलापन है तुम्हारे पास। अरे परिस्थितियों के झापट खाने से अच्छा है खुद को ही झापट दे लो। परिस्थितियां छोटी हैं क्या? अभी वर्तमान जो स्थिति है छोटी है क्या? इसलिए रोज विजय का झंडा लहराना, इसलिए सतो प्रधान वेला है। कौन सी? कौन सी? अमृत वेला तुम्हारी सतो प्रधान वेला है। उस वक्त जो तुम्हारा सुंदर संकल्प होता है उसको पूरा करना ही है। ये जो 3 मास की भट्टी जो तुमको मिलने जा रही है, ये है ही प्रकृति जीत माया जीत बनने के लिए। और हर भट्टी में तुम महसूस करोगे कि स्टेप तुम्हारे आगे बढ़ रहे हैं, और जिनके नहीं बैठ रहे हो नेमीनाथ। नहीं तो हर भट्टी में तुमको जब मिलना चाहिए, हर भट्टी में। हो नहीं सकता कि ऐसा ना हो। जब संगठित रूप में कोई बीड़ा उठाते हैं तो वायुमंडल बनता है। अगर तुम्हारे में उतनी ही तीव्रता है तो तुम आगे ना बढ़ो, हो ही नहीं सकता, कायदा ही नहीं है। अगर तुम महसूस करते हो वहीं के वहीं है तो तुम उस रेस में नहीं हो अभी। तुम उस रेस में हो ही नहीं। और अगर तुम रेस में हो, तुम मेहनत कर रहे हो, तुम आगे ना बढ़ो, हो ही नहीं सकता भाई। इसलिए जो संकल्प लेते हैं उसको पूरा कर डालें। इसलिए 240 तो कम से कम तुमको चलना सिखाया है। बच्चे तुम याद की यात्रा पे रहो, क्या बोलते हैं मुरली में? क्या बच्चे तुम याद की यात्रा में रहो। याद की यात्रा माना पैदल चलना। ये तो शुरू में प्रैक्टिस कराई गई, लेकिन अब समय कहाँ पहुंच गया? एकदम लास्ट का भी लास्ट समय। ये तो तुमको प्रैक्टिस कराई। उसके बाद तुम्हारा मेन टारगेट अभी 3 महीने का जो होगा वो क्या होगा? 480। ये कोई बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ने नहीं वाले कि तो बहुत बड़ा मुश्किल हो जाए। केवल अलवेलेपन को त्यागोगे बस। तो तुम महसूस करोगे जहां जहां अलवेलापन था उसको जैसे ही त्यागा। मैं तो हैरान हो गई, कभी तो 240 नहीं बनता था, अभी 480 बनने लगा। सोचो, इतनी बुरी तरह से अलवेलापन कहीं ना कहीं हमारे ऊपर हावी हो रहा है। केवल अलवेलापन सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए अलवेलेपन को केवल चेक करना कि कहां कहां किस किस रूप से अलवेलापन आ रहा है, अपनी दिनचर्या को देखते हुए। उस दिनचर्या से जो आपको चार्ट मेंटेन करना है उसमें किस किस रूप से कैसे नहीं हो पा रहा। नहीं हो पा रहा तो कारण, रोज ऐसा कोई कारण नहीं होता कि तुम्हारा चार्ट ना बन पाए। हाँ, जो घर गृहस्थ में ठीक है, कभी कोई मेहमान आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है कभी कभी। कभी तबीयत ऊपर नीचे हुई, कोई खास बात नहीं, हो जाती, उस दिन चार्ट की चिंता ही नहीं करनी। कहीं हमको आना जाना पड़ा, हो जाता है, कोई चिंता नहीं करनी। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता ना। ज्यादा ज्यादा हफ्ते में 1-2 दिन हो सकता है, लेकिन 5 दिन तो कम से कम तुम्हारे कंट्रोलिंग में होना चाहिए ना। नहीं तो इतना बड़ा टारगेट तुम्हारा विजयी बनना है हमको। बहुत बड़ा टारगेट है, कोई छोटा थोड़ी है। तुम तो रोज ही, फिर मेहमान आ रहे हैं, रोज ही नहीं हो पा रहा, तुम्हारी अपनी तरह का हिसाब किताब ही कहो, फिर तो फर्स्ट कैटेगरी तो नहीं है। नहीं तो तुम्हारे विघ्न कम होंगे या बढ़ेंगे? किसी, ये भी तो एक विघ्न है। अगर किसी वजह से हम अपना चार्ट नहीं बना पा रहे तो ये विघ्न है। या तो तुम्हारे पास वो कला होनी चाहिए, इनको निभाते भी रहो, लेकिन क्या करो, साथ साथ तुम्हारी प्रैक्टिस भी चलती रहे, या तो यहां तक तुम कलाबाजी सीख जाओ। नहीं तो अगर ये भी एक कारण बन रहा है कि इस वजह से मेरा चार्ट नहीं बन पा रहा, तो तुम्हारा कारण जो तुम जानो। बाप को क्या चाहिए? अगर योग बल से ही विश्व की बादशाही है, योग बल से ही तुम मायाजीत प्रकृति जीत बनते हो, तो योग तो चाहिए ही चाहिए, प्रैक्टिस तो चाहिए ही चाहिए। इसलिए मुरलियों में कम से कम कितने घंटे बोला है? 8 घंटे। तो ये 3 मास हैं हमारे पास। कौन कौन से? जुलाई, अगस्त, सितंबर। ये प्रैक्टिस तो अभी हम कर ही रहे हैं, इसलिए खास प्रैक्टिस होती है जो हम ये वाणी सुनते हैं, है ना। किस किस रूप से माया का रूप हो सकता है, कैसे कैसे माया विघ्न रूप बनती है,
कैसे आलस हो, अलवेलापन हो, सहनशीलता हो, समाने की शक्ति कहाँ होनी चाहिए, किस रूप से होनी चाहिए, रियलाइजेशन पावर कैसे होनी चाहिए, कैसे ऊपर काम करना है, ये पूरी यही ट्रेनिंग तो है। और वो भी लास्ट समय में ट्रेनिंग हो रही है, जब तुमको विजयी बनना है। या तो विजयी बनना है और विजयी बनाना है, नहीं तो दुनिया तो पिसने जा रही है, लेकिन हम पिसने के लिए थोड़ी बैठे हैं यहाँ, किस लिए आए हैं? बाबा ने भेजा है तो किस लिए? विजयी बनने के लिए। इसलिए एक ही कारण अगर निकल रहा है घूम फिर के, क्या कारण निकल रहा है सबसे बड़ा? अलवेलापन। तो फिर ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। अगर अलवेलापन ही पूरी तरह से घूम फिर के आप देखते हैं, अगर चार्ट पूरा नहीं हो पा रहा जो आपका टारगेट है, तो उसमें कहीं ना कहीं निकल के आ रहा है अलवेलापन। सुबह जो था, क्लास में ही था ना सुबह, अपनी तरह का अलवेलापन चेक करें कि मेरे पास अलवेलेपन का कौन सा रूप है जो मेरा चार्ट नहीं हो पाता। अपनी दिनचर्या को देखते हुए, हर एक की अपनी तरह की दिनचर्या है, अपना अपना फील्ड है, उसको देखते हुए सुबह मेरे को उठने से फिर कैसे कैसे मेंटेन करना है, फिर मेरे को फील्ड पे जाना है तो वहां कैसे करना है, फिर दोपहर या शाम का जो नुमा शाम है उसमें मेरे को कैसे मेंटेन, ये तो खुद के लिए देखना है, खुद का ही बनाना है, एक दो के ऊपर लागू नहीं हो सकता। हाँ, जो समर्पित है उनकी बात अलग है, जो समर्पित हो गए उनकी बात अलग है, उनके लिए तो एक बन गया, एक पूरी दिनचर्या फिक्स होगी, उसमें जीते हैं वो उस दिनचर्या में। फिर भी उनकी अपनी तरह की तो मेहनत है, मनसा में तो अपनी तरह की युद्ध है, उसमें तो उनको जीतना, उनको भी जीतना, लेकिन उनके पास बस समय है, जितना उनके पास समय है उतना, और सबसे जास्ती वैल्यू अगर है तो समय की वैल्यू है, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए समय चाहिए, अभ्यास के लिए समय चाहिए। इसलिए संगम युग पे बहुत भाग्यशाली है जिनके पास समय है। अगर किसी कारण से समय नहीं है तो फिर बाबा कहते हैं मन मनाभव, जिस परिस्थिति उस परिस्थिति में रहते हो मन को निकाल लो वहां से। अगर तुम कहीं बिजी हो भी तो और निभाना पड़ता है, लेकिन अब मन तो अपनी जगह जा रहा है, जहां उसको जाना जा रहा है वहां से उसको निकालो। एक ही रेस है हम सबकी, कि कितना तुम जो फंसा हुआ था इधर उधर मन, उसको कितना निकाल के तुमने मन मनाभव किया। इसलिए हम कहते हैं हमारे 3 स्टेजेस हैं, साकारी, आकारी और निराकारी। इसलिए सबसे सहज हमारी जो साकारी स्टेज है, कोई भी ऐसा नहीं है जो अपना टारगेट सुबह ले, लेकिन साकारी स्टेज में क्या करना होता है हमको? ये मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ये सबसे इजी और महामंत्र है ये। किसी के पास कोई बहाना नहीं है कि हम कैसे करें। बहाना तब हो सकता है जब आपका मन नहीं रुक रहा, मन को बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं रुक पा रहा। हम क्या चाहते हैं, कुछ कुछ सेकंड के लिए मन को रोकें, लेकिन वो नहीं रुक रहा। बिल्कुल बताया, जैसे कि हवा होती है, हवा को नहीं रोका जा सकता, यही मन की गति है। किसने बोला तुमको मन को रोको? लेकिन मन की गति को कम करो, उसके लिए महामंत्र बताया, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। ऐसा कौन है, अगर किसी को दिख रहा है कि समय एकदम लास्ट समय है, बहुत डेंजरस समय है, अगर इतना भी तुम नहीं कर सकते तो फिर मतलब क्या रहा कि तुम कैसे राजयोगी हो गई? इसमें भी अलवेलापन आएगा, ये भी इतना आसान नहीं है। तुम सोचो ये तो बहुत ही आसान है, धुन लगा दूं, लगा के तो दिखाओ। इसमें भी अलवेलापन आ जाएगा कहीं ना कहीं। सोचो, मन ऐसे थक जाएगा जैसे उच्चारण ही नहीं हो पा रहा अंदर ही अंदर। सोचो आप, लेकिन तो भी करना तो पड़ेगा। यह सबसे लोअर स्टेज, सबसे नीचे की स्टेज माया को जीतने के लिए। इसमें अलवेलापन होगा तो नहीं हो पाएगा, जाप भी नहीं हो पाएगा, नहीं तो आसान से आसान है। अब दुनिया वालों को तो एकांत में बैठना ही बहुत मुश्किल होता है, सोचो। और तुम्हारे लिए अंतर्मुखता तो सबसे फर्स्ट, अंतर्मुखी नहीं बने हैं तो तुम्हारी यात्रा ही शुरू नहीं होती है। इसलिए तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन अपनी तरह का जो अलवेलापन है उसको तो त्यागना पड़ेगा, लेकिन है कुछ भी असंभव नहीं है। हो सकता नहीं हो सकता, जाप भी नहीं हो सकता, जबकि मौत सामने हो तो। बाबा भी कहते हैं क्या है, मौत सामने खड़ा है, अक्सर मुरली में आता है,
मौत कहाँ है? सामने खड़ा है। और किसी का मौत सामने खड़ा हो और भगवान उसे तू तो जब है, कोई मौत वोत नहीं है, देख तुमको तुरंत नई दुनिया सामने दिखेगी। तो कितनी बड़ी बात है। दुनिया को मौत दिख रहा है, लेकिन हमको क्या दिखा रहा है भगवान? अरे कोई मौत वोत नहीं है, फालतू बातें हैं। क्या है? क्या है सामने? नई दुनिया है। तो कितनी बड़ी बात है। केवल भगवान के जाप से, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, इस महामंत्र से तुमको एक नई दुनिया में शिफ्ट कर देता है भगवान। ऐसा तो मेरे को कोई भी जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं नई दुनिया के, जब वो मैदान में आते हैं, मेहनत करते हैं, तो ये महामंत्र का प्रयोग करके अपने कम से कम जो व्यर्थ की गति है उसको कम करते हैं। इससे ऊपर की स्टेज तुम्हारी फिर तुम्हारा तीसरा नेत्र जो है, वो है इससे ऊपर की स्टेज, इसको कहते हैं डिवाइन इनसाइट। उस तीसरे नेत्र को क्या करना? एकाग्र करना। उसके लिए क्या करते हैं? प्रैक्टिस। कोई भी ड्रिल, किसी भी तरह का कोई विजन बना के उसमें रमन करना, ये उससे ऊपर की स्टेज है। ये है जैसे रोलिंग पावर के लिए खास। इसमें हम बुद्धि से भी क्या कर रहे हैं? रूल कर रहे हैं। जैसे हमने कोई पिक्चर बनाई तो उसमें रमन करना, तो बुद्धि वहां टिकी रहे, वहां से कहीं और दूसरी जगह शिफ्ट ना हो। इससे तुम्हारा तीसरा नेत्र एकाग्र होता है। उसका बहुत बड़ा खेल है, उस तीसरे नेत्र का बहुत बड़ा खेल है भविष्य में। कैसे पूरा तुम विजन देख लोगे, भविष्य की पूरी रूपरेखा कैसे तुम्हारे सामने आ जाएगी। तुमने बनाया नहीं है, विजन ही तुम्हारे सामने आ जाएगा और वैसे का वैसे ही हो जाएगा। ये तीसरे नेत्र का कमाल है। इसके लिए जो फरिश्ता स्वरूप के हम लोग ड्रिल करते हैं, या जो ये विजन बना रहे, ये भी फरिश्ता स्वरूप ही है हमारा, जो नहीं दिख रहा, जो दिख रहा है इन आंखों से, लेकिन जो तीसरे नेत्र का आप यूज करते हैं, बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र, वो आपकी आकारी स्टेज, नीचे से ऊपर की स्टेज। इससे ऊपर हमारी लास्ट स्टेज है निराकारी, एकदम निस्संग, स्टॉप, जिसके लिए अगर 10-15 सेकंड भी होता है तो बहुत बड़ी बात है। अगर बीच बीच में तुम 10-15 सेकंड भी मन को रोकते हो तो ये निराकारी स्टेज है, ज्वाला स्वरूप अवस्था है, ये सबसे लास्ट स्टेज है। शुरुआत होती है जैसे साकारी, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, उससे ऊपर उठे अव्यक्त स्टेज, लेकिन ये तुम्हारी लास्ट स्टेज है, पूरी तरह मन की कंट्रोलिंग पावर। इसके लिए तो 5-10 सेकंड भी बहुत वैल्यू है, बहुत वैल्यू है। लेकिन ये अभ्यास भी चाहिए। बीच में जब भी तुम महसूस करो मन तुम्हारा हल्का है, जब भी हल्का मन हो तो बीच बीच में उसको मन को रोकने की कोशिश करें। है तो अभ्यास की बात, असंभव कुछ भी नहीं है, लेकिन अभ्यास तो चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं कि लंबे समय का अभ्यास ये अंत में तुमको विजयी बनावेगा। लंबे समय का अभ्यास अंत में, अंत कब है हमारा? हैं जी? रटा हुआ 34, गुड। तो 10 साल का अभ्यास है, सोचो। ऐसे 5 साल के कोर्स अक्सर होते हैं, 4-5 साल के कोर्स होते हैं, ये डबल कोर्स मान लो। प्राप्ति छोटी है क्या? हालांकि 5 ईयर प्लान बाबा ने भी बोला है, ऐसा नहीं है ना, लेकिन रिफाइन करने के लिए आप डबल कोर्स मान लो, ऐसे टेंशन में मत आओ। इससे तो गवर्नमेंट के कोर्स ही अच्छे हैं, डिग्री की 5 साल की, चलो ठीक है, ये हो गया काम। तो तुमको डबल श्री से भी काम नहीं चल रहा। श्री से ही काम चला लेते तो 5 ईयर प्लान में काम पूरा हो जाता। लेकिन ना जी, तुमको तो क्या चाहिए? डबल श्री ही चाहिए, लगा लो डबल श्री। तो 2 5 ईयर प्लान मान लो, है ना। देवताओं से ऊपर दूसरा श्री कौन सा है? शिव बाबा है, डबल श्री। और तुमको सिंगल श्री बनाने के लिए 9 लाख में आना, देखो आराम से तैयार है बेचारे श्री छोड़ने के लिए। ब्राह्मण लाखों जाना है और श्री बन के आना है, क्योंकि वहां सभी श्रेष्ठ हैं, श्री हैं, पवित्र हैं। लेकिन ना, तुम नहीं मानते ना, हमको नहीं श्री छोड़ना, हम तो डबल श्री बनेंगे, हम शरीर को ही पवित्र बनाएंगे, हम तो गॉड गॉडेज। कितनी बड़ी बात है। इसे तुम्हारे लिए 5 एक वो प्लान हो जाएगा, और फिर अगला एक रिफाइन करने के लिए एक निश्चित स्टेज पे पहुंचे, फिर रिफाइन स्टेज तुम्हारी होती है। तो इससे ज्यादा तो तुम्हारे पास समय भी नहीं है, और इसमें भगवान को तुमको संपूर्ण भी बना लेना है।
अगर समय भी निश्चित है तुम्हारे लिए तो तुम्हारी मेहनत और भगवान की मदद, इसलिए कहते हैं हिम्मत रख बच्चे मदद दे बाप। तुमको केवल हिम्मत रखनी है, वो मदद तो है ही। अब इसमें तो मेरे को समझ नहीं आता कि बहुत बड़े हिम्मत की कोई बात हो, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा में इसमें कोई हिम्मत वाली बात है? इसमें अपना अलवेलापन ही निकल रहा है, देख लो दूर दूर तक। अगर ये नहीं हो पा रहा तो दूर दूर तक चेक कर लेना, केवल अलवेलापन ही निकलेगा। अगर तुम अपने अलवेलेपन की वजह से चार्ट भी तुम नहीं भर रहे हो तो भी उसमें भी अलवेलापन घुसा हुआ है, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। सोचो, कोई जिस तरह से पुरुषार्थ करना चाहिए या जितनी सुंदर चेकिंग करना चाहिए उतनी सुंदर चेकिंग भी नहीं करते, भक्ति मार्ग की तरह डाल देते हैं, तो उल्टा ही नुकसान हो रहा है ना। बाकी तो सार क्या निकलेगा? केवल अलवेलापन, और कोई कारण निकलने वाला नहीं है, कोई कारण निकलने वाला नहीं। इसलिए 3 मास तुमको अभी एक तो लॉटरी ही कहो, क्या है ये? 3 मास क्या है ये तो लॉटरी ही है। ऐसे लॉटरी लगते लगते हो क्या तुम्हारे कदमों में क्या है? पदम कभी किसने सोचा है? कितनी बड़ी रकम पदम, बोलना कितना आसान है। अच्छा, भाषा भगवान के बोलते बोलते अपन भी रट गए। तुम्हारे कदमों में पदम, पदम कहाँ तक शुरू होते हैं, कहाँ जाके शुरू होते हैं? कभी विचार तो करके देख लिया करो। सोचो, अरब खरब आगे तो जो 2-4 चलोगे सोचो, पद्मा पदम पति बनाता हूं तुमको। और ये छोटा सा संगम युग है, इसमें इतनी कमाई कर लेते हो तुम, जो जन्म जन्मांतर चलने वाली है। इसलिए अलवेलापन सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारे सामने आ रहा है, तो इसको तुम जीत लोगे। थोड़ा सा अटेंशन तो चाहिए, लेकिन कम से कम तुमको समझ तो हो कि मेरे पास ये अलवेलेपन का कारण है, इस कारण से मेरा चार्ट नहीं बन पा रहा। इसलिए सबका एक सा अलवेलापन नहीं है, हर एक का अपनी अपनी तरह का अलवेलापन है। आपको खुद ही देखना है और खुद ही अलवेलेपन को जीतना है। एक ही दवाई है, दूसरी कोई दवाई है ही नहीं, याद। जो भी व्याधि हैं, चाहे माया के 5 विकार हों और चाहे इस प्रकृति को जीतना है तुमको, दूसरा कुछ है ही नहीं। इसलिए अभी कुछ दिन 4-6 दिन पहले तो आया था, योग बल से तुम क्या करते हो? निरोगी कंचन काया। सोचो, क्योंकि इन तत्वों को जीतने के लिए भी क्या चाहिए? योग बल चाहिए। माया को जीतने के लिए मन बुद्धि की सूक्ष्मता चाहिए। इसलिए माया रावण हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, मुरली में बताया है। हमारे सबसे बड़ा दुश्मन है माया रावण, चाहे वो 5 विकार हो, चाहे ये तत्व हो। ये तुम्हारा है लक्ष्य, ये है राजयोग, ये है दुनिया को दिखाना कि हम जीते जी कैसे स्वर्ग में जाते हैं, जीते जी कैसे शरीर को रिजनेट करते हैं। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो वो छोटी सी दुनिया भगवान बनाने आया है, जिसको क्या कहा है? वंडर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया देख के अचंभित हो। ये तो वास्तव में भगवान की ही रचना हो सकती है, इंसान ऐसी रचना नहीं रच सकता। इतने सुंदर महान योगी, सबके सब महान योगी हैं वहां, जहां कोई दुख शांति नहीं है, कोई भी दुख शांति नहीं है। सोचो, संपूर्ण सुख शांति, जबकि पूरी दुनिया पूरी तरह नरक बन गई, 100% नरक बनी हुई है। वहां जीना भी क्या है? एक सजा है। वहां जीना भी क्या है? जहां युद्ध चल रही है वहां जीना, जो नहीं मरे हैं तो ये सजा है बेचारों की। अगर उनको लाइट नहीं मिल रही है, ढंग से खाना नहीं मिल रहा है, तो वो क्या है? यही स्थिति आपको नहीं लगता कि कल को पूरे विश्व में नहीं हो सकती क्या? और होगी, 100% होगी, 100%, 99 नहीं। सोचो आप, तो वो जीना कोई जीना होगा। और वहीं भगवान आपको वंडर ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया मान्यता देती है। ये भगवान की रचना है, ये भगवान का स्थापन किया हुआ है। कुछ आत्माएं जो निमित्त बने उस वर्ल्ड को निर्माण करने के लिए, तप के बल से अपने टूटे फूटे मन को भगवान में लगा दे और भगवान स्वीकार कर ले। मन भी है तो इनका कैसा है? कोई काम का है? कौन है जिसका बहुत सुंदर मन है? हाथ खड़ा करो। है किसी के पास सुंदर मन? क्योंकि कलयुग के अंत में तो मन बचता ही नहीं है, इतना कमजोर हो जाता है मन। सोचो, उसी कमजोर मन को भगवान ने अपने में लगवा लिया, मन मनाभव। वही मन को इतना पावरफुल बना दे, उसने दुनिया को जीत लिया। कहते हैं मन जीते जगत जीत। कलयुग के अंत में जब सबसे जास्ती कमजोर मन हो गया, तो उस मन को इतना पावरफुल भगवान ने बता दिया।
बना दिया, पूरी दुनिया को जीत लिया। इसे कहते हैं मन जीते जगत जीत। ये केवल कहानियां नहीं है, ये हकीकत है। कहानी लगती है, हैं? हैं? बोलो, कहानी लगती है? हाँ जी, कहानी है। अरे हम भी कुछ तो कर रहे हैं, थोड़ा तो सर्टिफिकेट दो। कहानी तब लगती है जब कोई भी ना कर रहा हो। अगर ग्रस्त में रहते हुए बहुत अच्छा कर रहे हैं तो उसको कहानी कैसे कह सकते हैं आप? अगर कोई घर ग्रस्त में रहते हुए भी हिम्मत रख रहे हो, कर रहा है और अपनी प्रोग्रेस भी महसूस कर रहा है, पहले से बेहतर महसूस कर रहा है, अमृत वेला उनका कभी मिस ना हो, धारणाओं की ओर बहुत अच्छी पकड़ हो, प्योरिटी में बहुत इजी होता जा रहा है, तो कर रहे हैं भाई। तो कहानी नहीं है ये। किसको लगता है कहानी है? एक और हाथ उठाओ। लेकिन सुंदर कहानी तो है, इतना तो कह दो, बहुत सुंदर है कहानी। ये कहानी को हम प्रैक्टिकल करेंगे, इसके लिए भगवान को भी संगठन चाहिए, कुछ आत्माओं की ताकत चाहिए, उनका संगठित योग बल चाहिए। वायुमंडल बनाने से बनता है, कोई ऐसा नहीं कि वायुमंडल बना बनाया हमको मिलेगा, लेकिन हमारी संगठित रूप के पावर से वो वायुमंडल हम बनाते हैं। हम अपनी पर्सनल सेफ्टी करते हैं, पर्सनल सेफ्टी या फिर संगठन की सेफ्टी होती है, संगठन की सेफ्टी हुई, एक छोटे से विश्व का निर्माण कर लिया आपने। ये प्रैक्टिकल है, इसमें कोई चमत्कार वाली बात नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं नेचुरल, कोई भी चमत्कार नहीं है यहाँ पे, एकदम नेचुरल रूप से होगा। इसलिए हम लोग इन चीजों को भी नहीं मानते, कोई साक्षात्कार ढेर सारे होने लगे कि उससे कोई स्थापना हो रही है। हाँ, थोड़ी देर के लिए बाबा ने बहलाया, हमको खुशी, दैट्स ऑल, और कोई तो फंक्शन है नहीं उसका। लेकिन जो आप कर रहे हैं, रूलिंग कंट्रोलिंग पावर, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ये है जादू। इसकी बहुत वैल्यू है, बहुत वैल्यू है। इसी से ही निर्माण हो जाएगा। तो ये सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, तो करने में कितना अच्छा लगना चाहिए, जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं। इसे 3 मास आप लोगों को चांस मिले, ताकि आपका ये निश्चय हो जाए कि अरे हम भी किसमें हैं, निर्माण के कार्य में हम भी सहयोगी हैं। चाहे गिलहरी थी तो उसको कितना नशा था, क्या कर रही थी गिलहरी? तो अपनी चोंच में कितना ले जाती होगी, सोचो आप। अब चोंच में भर के कितना ले जाएगी, लेकिन खास उसको बिठाया, उसके हाथ फेरा और छाप दिया, ले तू तो है ही, छापा तो लगा ही हुआ है, मेडल तुम पहले ही ले लो। कितनी हिम्मत रखी होगी, जबकि कोई रोल भी तो नहीं है, देखा जाए इतना बड़ा कार्य है और हम सब गैलरी तो हैं, और निर्माण का कार्य हमको दिया हुआ है, तो कितनी बड़ी बात है ये। शास्त्रों में भी तो हमारा यही यादगार है, कोई ताकत नहीं है हमारे में, तो भी हम ठीक है, भगवान है, भगवान बोल रहा है, ठीक है, हम निमित्त बनेंगे। निमित्त होना है, कार्य फिक्स, सोचो डेट भी फिक्स है उसकी, कितनी बड़ी बात है। अगर कार्य होना है, उसकी डेट भी फिक्स है, फिर तो केवल हिम्मत ही तो चाहिए, और क्या चाहिए। अगर डेट भी फिक्स है तो फिर तो केवल आपकी हिम्मत चाहिए। हिम्मत के हिसाब से आपको भगवान की मदद भी मिलती है, आपका उमंग उत्साह भी बढ़ा रहता है, और आप उस निर्माण के कार्य में सतत सहयोगी ही बने रहते हैं। इसलिए अभ्यास, इसके लिए युद्ध अभ्यास। ये अच्छा लगता है ना, हम किस लिए आए हैं? हाँ, युद्ध अभ्यास के लिए आए। 3 मास हमको क्या करना है? झंडा बुलंद करना है, माया को जीतना है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप जीतते जाएंगे, और क्या धारण करते जाएंगे? मेडल। गुड। बैचेस बनाए भी थे हमारे ब्रह्मा को, बैच देते हैं, सोचो गोल्ड बैच बना के भी देते हैं। तो देते हैं, वो तो एक लगा लेते हैं, आपको तो ढेर के ढेर मिलेंगे, हैं, चिपकाते जाना, एक के बाद एक, एक के बाद एक। हर भट्टी में एक मेडल मिलेगा। सोचो कितने मेडल मिलने वाले हैं आपको, मालूम है आपको? है जी, थोड़ा सा बुद्धि चला लो, नहीं मालूम, बस इतने में खुश, ये किससे ज्यादा टांगेंगे। 84 तो सबको चाहिए ही चाहिए। 84 भट्टियां तो आपके लिए स्पेशल पैकेज है, ये स्पेशल है आपके लिए। पता नहीं इतने कितने तुम वैल्यूएबल हो उसकी निगाह में कि स्पेशल आपके लिए है। 84 तो है ही है ना। लास्ट में जब संपूर्ण संन्यास करेंगे, इतना नष्टमोह जो बन गए होंगे ले चलेंगे। वो कोई खास बात नहीं है। तो 108 में भी है ना, 108 जो भट्टी हैं, तो थोड़ा आगे पीछे आना तो सबको है
लेकिन 84 तो जो हम साथ साथ कर रहे हैं, 34 तक तो अपन यहीं पे हैं, कहीं नहीं भग रहे हैं। हाँ 34 के बाद देखेंगे आगे क्या है, भगवान जाने, अपने को क्या लेना देना। आपने तो कार्य हो गया समझो, सीधी सी बात है ना। फिर जो भी होगा सन्यास का आगे क्या है नेक्स्ट स्टेप, वो ऊपर वाला जाने। कम से कम 84 मेडल तो आपको मिलने हैं। कितने सोचो, हर मेडल को आप हर जन्म में देख लेना। अगर 84 आपके बर्थ हैं तो आपको 84 मेडल मिले, तो हर बर्थ में कितने वैल्यूबल है तुम्हारा, सोचो हर जन्म कितना वैल्यूबल है। ये भगवान के दिए हुए मेडल हैं। इतने सूक्ष्म रूप में तुम इन मेडल को धारण करते हो, जन्म जन्मांतर अपना सुखी बनाते हो, राजाई का पार्ट प्ले करते हो। इतनी बड़ी बात है। कहानी अभी भी लग रही नहीं लग रही है। हाँ जी, जैसे मुझे ऐसे लग रहा है एक गणेश की हाँ जी, उसको बोलते हैं कि जग को जीतना है और दोनों भाई जाते हैं हाँ गुड, चक्कर लगाने। वेरी गुड। गणेश ने देखा कि अरे मेरा तो वाहन मेरी तो मुसीबत ही है, ये तो विश्व की बादशाही पा जाएगा, इसके पास तो मोर है। तो वो बुद्धि का तो था, थी उनके पास, ये जितने भी हैं सब भगवान ने देखा है सब बुद्धिवान है, साधारण नहीं है, ये जानते हैं। केवल एक चक्कर लगा दिया, माता पिता को फॉलो कर लिया तो समझो हो गया काम। जैसे माता पिता ने प्रैक्टिस की है, अगर वैसी प्रैक्टिस हमने कर ली तो समझो क्या हो गया, पूरा काम ही हो गया। और चक्कर लगाना माना माँ बाप को फॉलो करना, जैसे उन्होंने निराकर स्टेज को धारण किया है वैसे हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास तो वायुमंडल है। तो गणेश ने बहुत बुद्धि से काम लिया, देखो कितना सुंदर सार निकला। किसको फॉलो करना है, बाबा कहते हैं फॉलो माता पिता। तो माँ बाप का चक्कर लगाया, माना उनको फॉलो किया और विश्व की बादशाही मिल गई। बिल्कुल ठीक है, यही था साथ। कहानी संगम युग की तो है, कहाँ संगम युग का ही है ना, जो हमने प्रैक्टिकल किया है वही यादगार बन गया। संगम युग पे जैसा जैसा हमने किया है वही कहानियों का रूप बन गया। यही हम करने जा रहे हैं। हम सोच बढ़ा रहे हैं, हाँ जी, लेकिन बुद्धि से हमने उसको छोटा बना दिया कि बुद्धि का प्रयोग करके। हाँ लेकिन ठीक है, लेकिन अभी बुद्धि ही चाहिए। जैसे शायद सुबह या कल बोला था ना, सबसे यहाँ बुद्धिवान वो कहलाएगा जो अपना तीसरा बुद्धि रूपी नेत्र को उसके ऊपर एकाग्र कर ले। पहले जो हमारी बुद्धि थी उस बुद्धि को हमने क्या किया, धीरे धीरे उसको छोड़ रहे हैं हम। जो पहले हम बुद्धि चलाते थे, दुनिया में बुद्धि की बहुत वैल्यू होती है, बहुत बुद्धिमान है वो, जो जितना बुद्धि को चलाता है उतना बुद्धिवान। और हमारे यहाँ कहते हैं महाबुद्धू। नहीं, वो रॉयल बुद्ध नहीं, दुनिया में बुद्धिवान नहीं है, वो महामूर्ख है वो, क्योंकि वो बुद्धि चला रहा है, उसको थोड़ी मालूम है तुम्हारी बुद्धि अभी काम ही नहीं आने वाली है। अगर तुम कोई इन्वेंशन भी कर रहे हो, बुद्धि चला के बड़ी बड़ी इन्वेंशन कर दी तुमने, लेकिन अब तो विनाश सामने खड़ा है, तो उनकी बुद्धि कोई काम आने वाली नहीं है। लेकिन हम बुद्धि को किस पे एकाग्र कर रहे हैं, भगवान पे। ये हैं बड़े से बड़े बुद्धिवान, सबसे बड़ा बुद्धिवान जो जितना भगवान के ऊपर बुद्धि को एकाग्र कर दे। ये संगम युग की बारी है अभी। विनाश में कहाँ की बुद्धि काम कर रही है, बड़े बड़े उन्हें ब्रिज बना दिए, बड़े बड़े एटम बम निर्माण कर दिए, बहुत कुछ कर रहे हैं, वो कोई काम की बुद्धि नहीं है अभी। क्यों, अभी परिवर्तन की वेला है, इसलिए आप वो बुद्धिवान नहीं कहलाएंगे जो सामने आ रही है रिजल्ट। अभी सबसे बुद्धिवान कौन कहलाएंगे, तुम बच्चे कहलाओगे। कितनी सुंदर बुद्धि पाई है तुमने कि भगवान को पहचान लिया तीसरे नेत्र से, सोचो। और वो तीसरा नेत्र तुम एकाग्र कर देते हो उसके ऊपर, और उससे पूरी पावर खींच लेते हो। सोचो, वो जो तीसरा नेत्र है, तो उस तीसरे नेत्र से तुम उसका दीदार करते हो और उससे तुम पूरी पावर अपने में हप कर लेते हो। ये है बुद्धिवान। सोचो, जन्म जन्मांतर ये बुद्धिवान रहेंगे, जन्म जन्मांतर, ऐसा वरदान संगम युग पे ले लेते हैं। ये है बुद्धिवान। इसलिए उस बुद्धि को तो वैसे हमको छोड़ना है। जो लौकिक दुनिया में बुद्धि काम करती थी, तो वहां तो हमको बुद्धू बनना है, ताकि हमारे रिश्तेदार मित्र संबंधी के तो पता नहीं कैसे हो गई, कोई काम का ही नहीं। जो भी चाहे इनको बुद्धू बना ले, क्योंकि बुद्धि ज्यादा चलाएंगे तो चार्ट कहां से बनेगा। अगर आप बुद्धि को चलाएंगे तो चार्ट कहां से बन पाएगा। वो कहते हैं शातिर बुद्धि। तो वो बुद्धि को छोड़ के हम क्या बन जाता है, फिर हमारे मददगार कौन बन जाता है, भगवान। जब हम बुद्धि को नहीं चलाते तो वो तो बैठा है, वो बुद्धिवानों की बुद्धि है, ये भी ध्यान रखना है।
ऐसा नहीं कि हम तो लूटे जाएंगे, हम तो कोई काम के नहीं रहेंगे। ये चिंता नहीं करनी है। जितना जितना तुम उस तामसिक बुद्धि का क्या करते हो, हाँ, त्याग करते हो, उतना ही वो भगवान तुम्हारा बैकबोन है। कैसे कैसे तुम्हारी सेफ्टी करनी है वो उसकी फिर ड्यूटी है। तुम तो बस क्या करो, अपने तीसरे नेत्र को किसमें, उसके ऊपर एकाग्र कर दो। तीसरे नेत्र से उसको इमर्ज किया और उसे पूरी पावर हप कर लो। ये समय है भगवान को खाली करने का। तो भगवान खाली होने के लिए आया। तो इसलिए वो गीता में भी लिख दिया, वो पूर्ण ही है। पूरा ही हप कर लोगे तो भी वो पूर्ण ही रहता है, लेकिन हप करने का समय है। इसलिए क्या है, रूहानी योद्धा तैयार हैं युद्ध के लिए। 3 मास खास भट्टी, स्पेशल भट्टी। बोलिए।